अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइज़र्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे और आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ अगेन, क्योंकि कोई प्लान नहीं था, तो बस वो अचानक मैं कहीं बाहर था, तो मेरे प्यारे बड़े दोस्त जिनकी आप पहले वीडियो देख चुके हैं, जिन्होंने कहा था अपना होमवर्क करेंगे और आपसे रियलिटी बयान करेंगे, तो उन्होंने माशाल्लाह होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और अब वो आपको खुद ही बता देंगे कि उन्होंने क्या होमवर्क किया और क्या उन्होंने देखा, क्या फ़ील किया। वो उन्होंने मुझसे शेयर किया, मैंने कहा चलो आप लोगों से खुद ही शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, क्योंकि आपकी एक अलग फील्ड थी जो आपने बताई थी। तो उसके हवाले से जो सऊदीया दुबई हमारे भाई हैं गल्फ़ में, इनके काफ़ी जानने वाले हैं ज़ाहिर भाई, जो इनके इंतज़ार में थे और कुछ मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा यार मुझे इसका आइडिया नहीं है, या आप जो है अली भाई जब आएंगे होमवर्क करेंगे अपना, तो वो खुद ही आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपके व्यूअर्स? और ठीक हैं सब? ओके है। तो ये हमारी जो वीडियो बन रही है, ये तकरीबन 8-10 दिन के बाद तकरीबन मोस्टली बन रही है। और 10 दिन के अंदर मैंने इतना अपने जो जो हमारी फील्ड है ना व्यूअर्स, उसके बारे में होमवर्क किया सारा। जितने इनके जो इंडस्ट्रियल जोन है ना, इसके सारे मैंने घूमे हैं। तकरीबन 9-10 जोन घूम चुका हूँ। इसको सनाइया ही बोलते हैं। तुर्की में भी सनाइया ही बोलते हैं, यानी सनाइये को सनाइया ही बोलते हैं। और अरबी में भी सनाइया बोलते हैं। जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनको मेरे ख्याल पता लग गया होगा कि सनाइया को सनाइया ही बोलते हैं तुर्की लैंग्वेज में भी। तो मैं काफ़ी घूम घूम के चेक कर चुका हूँ, लेथ मशीन के हवाले से, गाड़ियों के हवाले से, और मोटर के हवाले से, अपने जो अपनी फील्ड है उसके हवाले से, और जनरेटर्स के हवाले से। और कोई वो चक्कर नहीं है जो मैं सोच के आया था, बिल्कुल ऐसा कोई इशू नहीं है। और जितने लोग ये काम कर रहे हैं सब के सब जो है ना वो तुर्की हैं। तुर्की खुद काम कर रहे हैं, और कोई खारजी नहीं है यार, समझ ना, कोई बंगाली नहीं है। यानी बंगाली कौम वो है जो वो मेरे जो हमारे दोस्त हैं बांग्लादेश के, हमें पता है वो मेरे सुन रहे होंगे। गुस्सा नहीं करना मेरे बंगाली भाइयों, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग उधर भी घुस जाते हो जहाँ कोई भी नहीं घुस सकता। यानी आप हर रास्ता निकाल लेते हो। लेकिन आप यकीन करें, इधर मुझे कोई बांग्लादेशी भाई भी कोई नहीं नज़र आ रहा, इंडियन भी कोई नज़र नहीं आया। पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ डंकर हैं, डंकी लगा के आए हुए हैं, इलीगल रास्ते से इन आए हुए हैं। फैक्ट्री में कहीं कहीं वो मुझे नज़र आए हैं, बस वही है। बाकी अब अपना काम नहीं कर सकते। तुर्किश वाले जो है ना, वो बल्दिया वाले भी उन्होंने अपने रखे हुए हैं। बल्दिया मतलब ये सफाई करने वाले होते हैं ना, रोडों की सफाई, वो मतलब बिल्डिंग्स की सफाई, ये जो सफाई करने वाले जो लोअर जो काम है, जिसको हम समझते हैं यार नखिंदा काम, वो भी ये खुद कर रहे हैं। इट मीन्स कि कुछ भी नहीं है। तो इससे अच्छा को फिर मतलब गल्फ़ कंट्री पर ला लो। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने हिसाब से काम करना, तो इसलिए मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे देखने वाले मुझे समझते हैं कि यार इसके चलो एक वर्कशॉप है, एक लड़का रखा हुआ है, पहले इसके फादर थे उधर, अपने बेटा भी है, बच्चे भी है। हमने एक अपने सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं। जो मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि मेरा स्टेटस उधर क्या है। लेकिन जो बिज़नेसमैन है ना, वो बिज़नेसमैन के हवाले से सोचता है। तो मुझे बहरहाल जो मैंने इधर तजिया तो मुझे पोल खोल रहे हैं यार, सच्ची बातें करनी चाहिए ना, इसमें क्या। अच्छा, वो मुझे मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनसे वैसे मजाक कहा यार, मैंने कहा मुझे इधर जॉब नहीं मिल रही, तो मुझे जॉब दे। उन्होंने कहा जी हेल्पर की जॉब है, 200 लीरा पर वीक। समझने? और आपका एक्सपीरियंस कितना है काम का? 22 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा यार मैं स्किल वर्क, कहते हैं जी आपको ज़ुबान नहीं आती, आप बिल्कुल नील हैं इधर, आप 0 मीटर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो लिहाजा 800,000 पे हम आपको रखवा देते हैं। तो बस ये है कि बस आप देख लें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देंगे। यानी वो सैलरी है ना, मेरा तो मतलब मकसद सैलरी पे काम करना थोड़ी है। मैं तो नहीं, वैसे अपना सिस्टम, हाँ वो मैं कुछ भाई कहते हैं ना कि जी 1,000-2,000 बंदा भी ले आए, तो फिर वो जब ले आएंगे तो 800,000 पे काम करेगा। और वो बस बातें बड़ी हैं, काम छोटे। असल में कहने का क्या मकसद समझ, कहना कोई कहते हैं ना, वो कहते बुला लेते हैं शोर मचा के, आज पास जाते हैं ना, तो फिर कुछ भी कहते हैं यार असी यहाँ भूखे मरने। यार मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो उधर लगा हूँ। लेकिन जब आप जाके जब आप करवाना चाहते हैं ना कुछ प्रैक्टिकली, कुछ भी नहीं। हाँ, वो LLC मेरे दोस्तों ने, यार मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिनके पास आके मैं ठहरा हूँ, उनके 3 बंदों ने मिल के पार्टनरशिप पे LLC लाइसेंस खोला हुआ है, कंपनी खोली हुई है। और वो सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि उस कंपनी को थोड़ा सा दाएं बाएं से घुमा के उसको रन करने के बाद उनका यही ज़हन है कि यार इसको हमने ना कहीं आगे अच्छे वीज़े लगवा के कोई से स्लिप होना है बस। और उनका कोई मकसद बिजनेस है ही नहीं, तो पैसा कमाना उनका मकसद है, लेकिन वो आएगा तो फिर ना कहाँ से आएगा। वेरी गुड पॉइंट। अब वो ये कह रहे हैं कि यार भाई आप है तो हमारी कंपनी में आप सामान मंगवा लो हमारे थ्रू, मतलब मेरा है, इनका है, किसी और का है, लाइसेंस आप हमारा यूज़ कर लें, टैक्सेस आप जो है ना वो अपने पे करें, और हमारा जो आपका जो लाइसेंस है ना वो हमारा वो रन होता रहेगा। ये भी सिचुएशन मैंने देखी तकरीबन। हाँ, दूसरा बंदा इधर एजेंट ही बना हुआ है, मैंने खुद देखा है कि जो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जो 2-4 दफ्तर घूम आता है, जो सिचुएशन देखा था, बाद में वो कहता है यार
तो ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल ना हो मैं तो मसला करा थोड़ी कैमलिक मैं जमा करा देना उन्हें अपना कमीशन रखना है और आपको कैमलिक बनवा देगा मतलब काम यही है। उसके आगे क्या कैमलिक के बाद में बन गया और उसके बाद में आगे क्या कैमलिक के बाद में आगे क्या ना भाई। और फैमिली को लाने तो के लिए वो तो बिल्कुल ही छोड़ देना। मैं सोच रहा था फैमिली को इधर लेके आने के लिए लेकिन यार इधर सिचुएशन बहुत है नहीं मैंने देखा। स्कूल का जो है और स्कूल का सिचुएशन ये है कि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं आप उसमें अपनी बच्चियां नहीं भेज सकते सिंपल सी बात है। बस मैं जो बता रहा हूँ वो सब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। यानी हम अपनी बेटियां इन स्कूलों में जहाँ जॉइंट सिस्टम होता है ना हम नहीं भेज सकते। इससे अच्छे पाकिस्तान में भी है स्कूल यार इधर करीब भाई जॉइंट सिस्टम है लेकिन इधर पैंटें शर्टें टी शर्टें आप क्या बताऊँ गंद है बस। बच्चियाँ छोटी छोटी सिगरेट पीती हैं मतलब माहौल बड़ा ख़राब है स्कूलों का। वो चीज़ नहीं है जो मैं मतलब मैंने देखा है मैंने मिला हूँ लोगों से इन्फॉर्मेशन सारी ले ली है। आपकी बात नहीं मैं कर रहा आप तो चलो एक अपना होमवर्क करें ना। मैंने 8-10 दिन यही आके यही होमवर्क किया अभी तक उससे मिले मैं घर बैठा ही नहीं। सुबह निकल जाता था 8 बजे यकीन करें मैं रात को असर में मगरिब में मैं घर आ रहा हूँ। सारा दिन घूम रहा हूँ मैं कभी किसी के पास जाके मेरे पास ये टाइम है मैं सारी निकालना चाहता हूँ रिज़ल्ट इधर से। वैसे आप ला के बंद करना चाहते हैं एक कमरे में मतलब बच्चों को तो आप कर दें। बाहर जो हम लोग जो देख रहे हैं ना इस्लामी माहौल के हिसाब से वो चीज़ इधर नहीं है। ओपन माहौल है बहरहाल आप घूम फिरें आपको हर चीज़ नज़र आएगी बस इधर आप जैसा मतलब फैमिली कल्चरल हाँ वो नहीं है ना नमाज़ों को इधर इतना कोई वो है ऐसा वो ठीक है चल रहा है। एटलीस्ट चलें मेरा फाइनल यही है। मैं तो जा रहा हूँ वापस इनका मुझे पता नहीं मैं जा रहा हूँ वापस खुदा करना ओके जल्ला नहीं अभी भी कुछ भाई हैं जो आज भी मैंने कमेंट पढ़ रहा था किसी के यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट किया हुआ था। लाहौर वाले एक भाई हैं जो लोगों को खुद कहते हैं नहीं आओ और खुद लाहौर टर्की में बैठे हैं। हाँ नहीं ऐसे कोई इशू नहीं है असल में आके देखना चाहिए ना। हाँ मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया है। आप तो मैं आपकी बातें सुन के क्या कह रहा था यार आप खुद उधर बैठे हुए और मुझे कह रहे हैं हाँ ऐसे ही है। लेकिन चले आपको पता चल गया ना लेकिन देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आके जब खुद होमवर्क कर लेते हैं ना कम से मुतमिन हो जाते हैं। हमने देखा जिस दिन आया था उस दिन मिला हूँ बिल्कुल तो या अब मिला हूँ मेरा ख्याल 10 दिन हो गए इस बात। और आज दोनों बाहर थे तो कॉल हुई तो मैंने कहा क्योंकि मेरी जाने की तैयारी है। हाँ जी पहले भी इन्होंने मुझे रोक लिया था अब मैंने कहा मुझे रोकना नहीं मैं जा जाने से पहले इनसे मिलना चाहता था। मैंने कहा मैं आपको सारा मैंने अपने इतना होमवर्क किया सनाइए के हवाले से कि आपकी सोच होगी। मैं इंशाल्लाह अगर कहेंगे करीम भाई तो आपको वीडियो भी चढ़ा दूंगा इसको। नहीं चले आपकी बात पे यकीन है कोई मसला नहीं है लेकिन सनाइए में ये लोग काम नहीं कर सकते कहीं भी काम नहीं देंगे मतलब छोटा स्वीपर भी इनका अपना है बरल चले खैर एनीवेज गाइस दैट्स इट। ये मैं चाह रहा था कि अली भाई की जो स्टोरी है क्योंकि सऊदी से जब आए थे इन्होंने कहा था मैं जो भी होगा मैं सबको शेयर करूँगा सबको सही रियलिटी बताऊँगा वो इन्होंने बता दी है। अब आप लोगों का फिर अगेन मैं हमेशा कहता हूँ खुद आएँ खुद देखें तो खुद आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे असल में ये खुद मेहनती कौम है। ये नहीं कि इसमें हम कर नहीं सकते क्योंकि खुद मेहनती कौम है तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर कोई कौम मेहनती है तो उनकी तारीफ़ करनी चाहिए लेकिन हमारी उनमें जगह नहीं क्योंकि वो खुद सारे काम कर लेते हैं। तो आपकी जगह वहीं होती है। अरब 1500-2000 वो तो पता है इनको 1500 2000 से ऊपर सैलरी नहीं है। आप लोगों में क्यों अरब का कहता हूँ जॉब के हवाले से अरब का या कहीं और का कहते हो कि अरब लोग हैं वो लेज़ी हैं वो खुद काम नहीं करते वो तो कहते हैं ग्लास भी में उठा के दो तो एटलीस्ट वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। वर्क परमिट मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे वर्क परमिट नहीं देते। थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ प्लीज़ करिएगा मैं जहाँ जाना चाह रहा हूँ वहाँ चला जाऊँ कि मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे 2 दिन रहूँ 4 दिन रहूँ लेकिन रह के तो मैं इंशाल्लाह उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान राइट। थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।